हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए इम्पोर्टेंट टेस्ट लेकर के आ जाऊँ, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन ही पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन कि भारत में अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालक्रम है, जल्दी बताइए। अफगान शासकों का देखो, बहलोल लोधी सबसे पहले था 1451 से 1489 तक, बिल्कुल ठीक है। फिर उसके बाद सिकंदर लोधी लोधी था 1489 से 1517 तक, ठीक है। तो ये एंड में आया तो ये गलत हो जाएगा, यानी कि बहलोल लोधी के बाद सिकंदर लोधी आएगा। कौन से ऑप्शंस में दिया देखते हैं। हाँ देखो, तीसरे ऑप्शंस में बहलोल लोधी के बाद सिकंदर लोधी, ठीक है। फिर इब्राहिम लोधी था। जब सिकंदर लोधी का कार्यकाल 1517 में खत्म हुआ था, तो 1517 से 1526 तक जो है वो कौन बना था, इब्राहिम लोधी। तो तीसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 ईस्वी के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सुमेलित नहीं है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, जगदीशपुर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था, बिल्कुल ठीक है। बरेली से किया था आपका खान बहादुर ने, बिल्कुल ठीक है। कानपुर से किया था वक्त खान ने, बस यही गलत हो जाएगा। क्योंकि अगर हम बात करें कि कानपुर की, तो कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व नाना साहब ने किया था। किसने, नाना साहब ने। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। स्वयं को सिकंदर ए सानी यानी कि दूसरा सिकंदर कहने वाला सुल्तान कौन था। बढ़िया क्वेश्चन, जल्दी बताओ कौन था। तो सही आंसर हो जाएगा आपका अलाउद्दीन खिलजी। इसका कार्यकाल 1296 से 1316 तक था, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और उसने अपने सिक्के भी अंकित करवाए थे। किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है। बढ़िया क्वेश्चन, जल्दी बताओ, या थी। तो ये कांस्य युगीन सभ्यता कहलाती है। तीसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को भारत की सत्ता का हस्तांतरण कब किया गया। तो सही आंसर हो जाएगा सर 1858। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, सरदार वल्लभ भाई पटेल फिल इन द ब्लैंक्स के अग्रणीय थे। तो किसके अग्रणीय थे। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका बारदोली सत्याग्रह। और बारदोली की महिलाओं ने ही इनको सरदार की उपाधि दी थी। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से किस पार्टी में चंद्रशेखर आजाद का संबंध था। किस पार्टी से, जल्दी बताओ, चंद्रशेखर आजाद का संबंध था। तो सही आंसर हो जाएगा आपका हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी। पहला ऑप्शन करेक्ट। भारत में आर्थिक सुधार नीतियां किस वर्ष प्रारंभ की गई। तो ये 1991 में प्रारंभ की गई थी। तो यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन करेक्ट। वर्ष 1918 में महात्मा गांधी सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने कहाँ पहुंचे थे। तो कहाँ जा पहुंचे। तो सही आंसर हो जाएगा आपका अहमदाबाद। चौथा ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे। ऑप्शंस बहुत तगड़े हैं, मजा ही आ गया। अब आप ढूंढ रहे होगे लाला हरदयाल। अरे भैया, मैंने आपको बताया था कि गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना ने 1913 में संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में की थी। तो सोहन सिंह भाकना हो जाएंगे दूसरा ऑप्शन करेक्ट। अपसौर तथा सर्वोच्च यानी कि सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी की स्थिति कब होती है। तो सही आंसर हो जाएगा सर 4 जुलाई के दिन। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और सबसे कम कब होती है, 3 जनवरी के दिन। तो ये भी याद कर लो, ठीक है। दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर निम्नलिखित में से कौन सा है। दक्षिण भारत की बात हो रही है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका अनामोड़ाई। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा सर, करेक्ट हो जाएगा। सौरमंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह कौन सा है। बढ़िया क्वेश्चन। तो सही आंसर हो जाएगा आपका शुक्र। इसी को ही साय का तारा, भोज का तारा, सबसे चमकीला ग्रह इसी को ही कहते हैं। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती। तो मेघालय की सीमा नहीं लगती। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
पंपास चारागाह कहाँ स्थित है? बताया था पंपास कहाँ के घास के मैदान कहलाते हैं, कल ही बताया। दक्षिण अमेरिका, तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। 20 सूत्री गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया? तो ये 1974-75 में प्रारंभ किया गया था। बेसिकली 75 ज़्यादातर आता है, ठीक है। तो 75 के आसपास कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 5वीं पंचवर्षीय योजना, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है? मुद्रा संकुचन के समय मुद्रा का मूल्य बढ़ता है तथा वस्तुओं के मूल्य गिरते हैं, पहला बिल्कुल सही है। मुद्रास्फीति के समय मुद्रा का मूल्य गिरता है तथा वस्तुओं के मूल्य बढ़ते हैं, दूसरा भी बिल्कुल ठीक है, दोनों ही बिल्कुल ठीक है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। भारत की राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? बढ़िया क्वेश्चन। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO। अर्थव्यवस्था में असली मुद्रा मूलधन किसके कारण बढ़ जाता है? कीमतों में कमी के कारण, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती सूची का एक हिस्सा है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका दिवालियापन और ऋण शोधन क्षमता, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। संविधान का निम्नलिखित में से कौन एक उपबंधित या अनुच्छेदों में से कौन सा एक अनुच्छेद उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक मत होगा और वह उसका उपयोग करेगा या प्रयोग करेगा? कौन से आर्टिकल में निहित है? आर्टिकल 100, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? बढ़िया क्वेश्चन, जल्दी से बताओ। राष्ट्रपति के प्रति, पहला ऑप्शन करेक्ट। पंचायती राज विषय है किस सूची का? तो राज्य सूची का विषय है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। सर्वोच्च न्यायालय में सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? 65 वर्ष, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा सर? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 352 के अधीन लागू आपात स्थिति के दौरान निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक उपबंधित निलंबित हो जाते हैं? दो ऑप्शंस दिए हैं, दो में से काम चला लो। तो मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। लोहे को खुले में छोड़ने पर उस पर जो भूरी परत जो है वो जम जाती है उसको क्या कहते हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है, जंग कहते हैं, और क्या कहते हैं? चौथा ऑप्शन करेक्ट। मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? सिंपल सा क्वेश्चन है, फीमर, जांग की हड्डी होती है ये, ठीक है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। पेट यानी कि PET एक बहुत सुपरिचित प्रकार का फिल इन द ब्लैंक्स है, उसका उपयोग बोतल बनाने में किया जाता है। तो क्या है ये? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? पॉलिएस्टर, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। और इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पॉलीथिलीन ट्रैप्थिलेट, ठीक है, तो ध्यान रखना, थोड़ा सा अजीब है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम उस दिन सारे विटामिन के बताए थे, सारे जितने भी विटामिन की फैमिली होती है। B1 का थाइमिन, B2 का राइबोफ्लोविन, B3 का नियासिन, B5 का पेंटाथेनिक अम्ल, B6 का पायरिडॉक्सिन, B7 का बायोटिन, B9 का फोलिक एसिड, B12 का साइनोकोबाल्मिन। फिलहाल B1 का पूछा था तो थाइमिन, पहला ऑप्शन करेक्ट। कौन सी निष्क्रिय गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में मौजूद है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑर्गन, चौथा ऑप्शन करेक्ट। कुल का अर्थ वंश होता है परंतु इसके समरूपी शब्द कूल का अर्थ क्या होता है? तो कूल का अर्थ क्या होता है? किनारा, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जय का निम्नलिखित में से कौन सा सही विलोम शब्द है? जय का, तो सही आंसर क्या हो जाएगा सर? पराजय, चौथा ऑप्शन करेक्ट। किनारे के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनिए। तट, तीर, कगार, ये सभी के सभी जो है वो किनारे के पर्यायवाची शब्द है, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आप दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। शुद्ध शब्द को चुनना है, कौन सा शब्द जो है वो शुद्ध है? कौन सा शब्द जो है वो शुद्ध है, जल्दी से बताइए। वाह, कितना सुंदर दृश्य है, तीसरा ऑप्शन से दूसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर पहले में क्या गलती है? देखो अंक की बिंदी थी, है लिखा ये, और यहाँ पर डंडा बिंदी नहीं लगा, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा, समझ गए? तो फिलहाल दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा।
लास्ट क्वेश्चंस के महोत्सव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।